हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक बिल्कुल न्यू चैप्टर जिसका नाम है द डीआरसी, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डीआरसी का क्या मतलब है? इट मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? एंड इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या है, आप मैप में पहले देखो। सबसे पहले अफ्रीका में जो आपको ब्राउन ब्राउन पोर्शन मार्क दिख रहा है एंड ऐसे करके एरो बना है एंड फिर उसमें नीचे लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक्चुअली यही हिस्सा है आपका डीआरसी। अब आप देखो, ध्यान से देखो इसको बच्चों, पिक्चर को ध्यान से देखोगे आप। इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन पास हो रही है बच्चों, दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली उसके बीच से पास हो रही है, ठीक है। मतलब ये रीजन इक्वेटर के बहुत पास है। हमने जब पढ़ा था आपके उसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, या हो सकता है हमने जूनियर क्लासेस में भी आपको पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो मैं फिर बता देती हूँ। जो रीजन्स बच्चों इक्वेटर के पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे सन की डायरेक्ट हीट पड़ती है, इस वजह से वो बहुत गर्म होते हैं। तो चलिए, यही कुछ क्वालिटीज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी होंगी। और बच्चों इसके माध्यम से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके ज़रिए हम जितनी भी जगहें इक्वेटर के पास है उन सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेटर के दोनों साइड एरियाज होता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ का क्लाइमेट, नेचुरल फीचर्स, वेजिटेशन, कैसा लैंडस्केप है, लोगों की लाइफ कैसी है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्री को पकड़ लेंगे। बच्चों हम लोग ज्योग्राफी में ऐसा करते हैं कि अगर हमें समझना है कि इंडिया के बारे में समझना है हमें, ठीक है, तो हम इंडिया का कोई एक स्टेट ले लें, मान लीजिए दिल्ली ले लिया, तो वो हमें पूरी इंडिया की लाइफ अच्छे से समझा देगा। ऐसे हमें कोई भी रीजन समझना है, हम उसके लिए एक प्लेस ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस प्लेस के माध्यम से हम इस चैप्टर में इक्वेटोरियल रीजन को समझेंगे। हमारा मेन काम क्या है, हमें समझना है इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, आप जानते होंगे, वो उसके आसपास के रीजन में कैसा कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा वेदर होता है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या वो लोग खाते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए, इट इज़ एन appropriate डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फॉर्मली कॉल्ड जायर। इसको हम और क्या कहते हैं, फॉर्मली क्या कहते हैं, जायर, ठीक है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ इन दिस रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनमें कौन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और उसका फॉर्मल नाम क्या है, जो फॉर्मली हम यूज़ करते हैं, डीआरसी एक शॉर्ट नाम है, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं वो है फॉर्मल, जो फॉर्मली यूज़ किया जाता है वो है जायर। इट इज़ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस of the equatorial region and its effect on the lifestyle of people। तो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है बच्चों, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ये समझने का कि इक्वेटोरियल रीजन कैसा होता है। वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट मैंने आपको बताया बहुत गर्म होता है, उसका लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना, लोगों की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं तो ये इक्वेटोरियल रीजन को, ये सारी बातें समझने के लिए हमने किस कंट्री को चूज़ किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस कंट्री को चूज़ किया है, हम इस कंट्री के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे एंड धीरे धीरे इसी से समझते जाएंगे कि बाकी कंट्रीज़ में भी कैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम आज इतना ही रखेंगे अपना इंट्रो सेक्शन, पेज नंबर 30। आप दोबारा से इसको रीड करिए, आपके असाइनमेंट में है।
कि आपको फॉर्मल नेम बताना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, एंड इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है आपको डेफिनेशन देनी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको करनी है, यही आपका असाइनमेंट है। कल हम पढ़ेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में।